फर्स्ट और वेरी बेसिक क्लास ऑफ अष्टक वर्गा। नॉर्मली हमने अष्टक वर्गा सुना होगा, व्हाट इज अष्टक वर्गा, और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता, बट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स और इन दिस पर्टिकुलर क्लासेस वी विल बी यूजिंग इट एक्सटेंसिवली। अष्टक वर्गा क्या है, कैसे यूज होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये बनता कैसे है। इसमें 3 या 4 चीजें बेसिक होती हैं, मेन होती हैं। दैट इज, एक होता है सर्वष्टक वर्गा, एक होता है भिन्न अष्टक वर्गा, एक होता है प्रस्थार अष्टक वर्गा, प्रस्थार चक्र बोल लीजिए, और एक होता है कक्ष। दीज 4 थिंग्स आर समथिंग न्यू, जो हम इसमें सीखेंगे, बहुत बहुत इजीली सीखेंगे। नॉर्मली अष्टक वर्गा इज अ काइंड ऑफ अ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 या 1, या तो है या नहीं है, सिंपल। अब ये बनता कैसे है, इसका यूज कैसे होता है, ये कुछ देर बाद बात करते हैं। अब किसी भी, दिस इज एन एडिशनल टूल, दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन टूल कि आपने अष्टक वर्ग देखा और आपने प्रेडिक्शन दे दी, नहीं। दिस इज ऑलवेज हैज टू बी एन एडिशनल टूल। अब अगर मेरे को कोई भी ज्योतिष करनी है, सो आई नीड टू नो ओनली 3 थिंग्स। द फर्स्ट is there a promise in the chart? The second is, when this promise will be fructify, that is timing of events. और तीसरा, कितनी स्ट्रेंथ के साथ। अगर मैं कोई भी ज्योतिष कर रहा हूं, चाहे वो जेमिनी ज्योतिष है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो केपी, चाहे वो वैदिक है, दीज थिंग्स रिमेन सेम। और टाइमिंग ऑफ इवेंट में हम मोस्टली 3 या 4 दशाओं की बात करते हैं। विमशोंत्री दशा, योगिनी दशा, चर दशा। There are other dashas also, but these 3 dashas are mostly used. There are other conditional based dashas as well. अब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में ये पहला स्टेप आता है कि क्या वो दशा जो प्रॉमिस आपके चार्ट में प्रॉमिस है, क्या वो दशा में आपको फ्रक्टिफाई कर रही है। फिर बात आती है ट्रांजिट की। द फाइनल स्टेप इज ट्रांजिट। जैसे एक ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट इज नॉट द स्टैंड अलोन थिंग, दैट इज, ये केवल ट्रांजिट देख के आप ये नहीं बता सकते कि चीजें होंगी नहीं होंगी। उसी तरीके से जो अष्टक वर्गा है, उसको हमने इन एडिशन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योतिष उसके साथ अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ी देर में समझ आता है। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू जज द स्ट्रेंथ एंड प्रॉमिस ऑफ अ चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, पैसा है, फॉर एग्जाम्पल करियर कैसा है, मैरिज कैसी है, बेबीज कैसे हैं भी या नहीं भी हैं, फॉरेन जाना है, बाहर जाना है, वो जो बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे, वो सेम रहेंगे। दिस बिकम्स, व्हेन यू नो अबाउट अष्टक वर्गा, तो आप एक झलक में बता सकते हैं कुछ ना कुछ ये चीजों में हमें प्रॉमिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या प्रॉमिस नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। अब ये वो बेसिक अष्टक वर्गा। अब अष्टक वर्गा क्या है थोड़ी और बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है अष्टक वर्गा का यूज कहां पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करी प्रॉमिस ऑफ अ चार्ट प्लस स्ट्रेंथ ऑफ अ योगा ऑफ अ चार्ट, व्हाटसएवर इट इज, देन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। उसके बाद जितनी भी हमने चीजें आज तक पढ़ी हैं, क्या क्या पढ़ा है बताइए, वो सब इसमें आएगा। उसका यूज या सबका यूज अष्टक वर्गा में आएगा। क्या क्या पढ़ा है हमने, हम लोगों ने, बताइए उद्धव जी, बताइए क्या क्या पढ़ा हमने अभी। वी हैव स्टडीड मुहूर्ता, तो मुहूर्ता में भी आएगा, इसका यूज आएगा। वी हैव स्टडीड मैच मेकिंग, सर मुहूर्त मैच मेकिंग जी, उसमें भी आएगा। प्रॉमिस में हमने बात करी अभी, करियर की बात करी, बिजनेस की बात करी, प्रोफेशन की बात करी। उसके साथ हमने पढ़ा था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल में भी इसका यूज आता है। इसका यूज अगेन नॉट अ स्टैंड अलोन बट एज अ एडिशनल टूल।
और जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ इसको यूज करेंगे तो हमारी प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा सटीक और बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। और जब मैंने बात करी कक्षा की, कक्षा क्या है, कैसे यूज करते हैं, बात करेंगे, उसमें इसका टाइमिंग ऑफ इवेंट बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो जाता है। फिर हमने बात करी थी साढ़े सती, इसमें साढ़े सती वाले कोर्स में मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई भी थी अष्टक वर्ग जी कैसे यूज करते हैं। सर, विनष्टा वर्ग का भी बताइए, आपने बात की थी इसमें। हाँ, इसमें और गहराई में और विस्तार में बात करेंगे। फिर कभी कभी लॉन्गिविटी, एजुकेशन और ये सब चीजों में भी आता है। और अंत में थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट, इसमें भी इसका यूज होता है। बट दीज आर बेसिक थिंग्स विच वी हैव स्टडीड एंड अष्टक वर्गा कैन बी यूज और शुड बी यूज फॉर फाइंडिंग द करेक्ट टाइमिंग ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बात हुई। अब अष्टक वर्ग होता क्या है, अष्टक वर्ग बनता कैसे है, तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अष्टक वर्ग, अष्टक मतलब दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। अष्टक वर्ग, अष्टक मतलब 8, वर्ग मतलब डिविजन्स। इसमें वी टेक 7 प्लैनेट्स एंड 1 लग्न। These 7 planets, these distribute the benefic points। उनको कभी कभी बिंदुस बोल देते हैं, कभी कभी रेखा बोल देते हैं, कभी पॉइंट्स बोल देते हैं। मैं पॉइंट्स बोलता हूं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सो दीज 7 प्लैनेट्स कौन कौन से, ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट शैडो प्लैनेट्स। राहु केतु इसमें नहीं यूज करते। अब राहु केतु क्यों नहीं यूज करते उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लासेस में। So these 7 planets, they distribute benefic points, और अगर मैं बात करूं, they cast a benefic influence over the planet, benefic influence on the other planets। जीवन में आपको ये कैलकुलेशन कभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आज की डेट, आज की क्लास एक बार देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसको। फिर बाकी हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं। अब एक चार्ट निकाल के दिखाता हूं आपको मैं। ये चार्ट है, किसी का भी चार्ट ले, मान लीजिए किसका चार्ट है, ये ट्रंप का चार्ट है, नहीं कैनेडी का चार्ट है। तो आपको इस कोने में एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं समुदाय अष्टक वर्ग, समुदाय अष्टक वर्ग। अब इसको यूज कैसे करना है ये थोड़ी देर बाद बात करेंगे, परंतु ये बनता कैसे उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए ना एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते बनाते हम उसकी कैलकुलेशन, जब एक बार चार्ट बना लेंगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो एक लिखिए, एक चार्ट बनाइए, जुपिटर का चार्ट। जुपिटर का चार्ट मतलब कि जुपिटर किस किस तरीकों से पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी कोई दिमाग नहीं लगाना कि क्या चल रहा है, सिर्फ आप एक चार्ट बनाइए जिस तरीके से मैं बना रहा हूं। कितने हो गए, यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और कर देते हैं इसको, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं।
और कोई कॉल आ जाती है यहाँ पे। 2 3 4 ज्यादा हो गया भाई। 5 6 7 8 9 10 11। चलो बॉटम। अब ये लिखो कि, और यहां पे एक और बना लो, फ्रॉम सन, कि सूर्य से कितनी कितने हाउसेस से जुपिटर अपने बेनिफिक पॉइंट्स देंगे। तो लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, पांचवें छठे में नहीं आएगा, और 12वें में नहीं आएगा। तो यहां पे मैंने केवल डॉट लगा दिया। 7 8 9 10 11। ठीक है जी, कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 1 2 3 4 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 7 8 9 10 11। सो अभी जुपिटर ने अपने से या सूर्य से इतने इतने घरों में पॉइंट्स दिए। इसको समझते हैं एक बार। तो ये निकालते हैं। दिस इज द सेकेंड चार्ट विच इज नोन एज प्रस्थार वर्क, प्रस्थक पृष्ठक अष्टक या प्रस्थार चक्र या प्रस्थक वर्ग का चार्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? जुपिटर ने, पृष्ठक वर्ग ऑफ जुपिटर, सूर्य को कहां कहां तक कितने कितने पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी लेट मी शो वन चार्ट लेते हैं। लेकिन नाउ अष्टावर्गा अलग है, अष्टावर्गा से उसी का सब नहीं नहीं डिवीजन नहीं है। नहीं, जो अष्टक वर्ग है इट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: प्रस्थार चक्र, भिनष्टक वर्ग, समुदाय अष्टक वर्ग एंड कक्ष। मैं आपको अच्छा। सिर्फ ये समझा रहा हूं कि बनता कैसे है, एक बार देख लीजिए कैसे बनता है। उसके बाद हम ओके सिर्फ इस चार्ट को यूज करेंगे, इन चार्ट्स को। ओके ओके। ठीक है। तो जुपिटर इन टोटल इट डिस्ट्रीब्यूट्स टोटल ऑफ 56 पॉइंट्स। इसको थोड़ी देर में समझाता हूं। अब जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए, जो मैंने अभी वो डायग्राम बनवाया था, उसको ये देखो एक बार। जुपिटर गिव्स द नंबर और द पॉइंट और द बेनिफिक पॉइंट्स फ्रॉम 1 2 3 4 7 8 9 10 11। इतने पॉइंट्स, इतने घरों से सूर्य को जुपिटर पॉइंट्स देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, इसको देखते हैं। जुपिटर कहां बैठे हैं, सूर्य कहां बैठे हैं? नाउ सन इज सिटिंग इन द सेकेंड साइन। ठीक है जी। अब सूर्य से या जुपिटर से सूर्य, जुपिटर से सूर्य कितने कितने नंबरों से, कितने कितने हाउसेस से नंबर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो हमने क्या देखना है कि जुपिटर ने सूर्य के अष्टक वर्गा में सूर्य को कितने पॉइंट्स दिए। सो लेट्स सी, सूर्य इज इन सेकंड साइन, सो दूसरे साइन से कितने कितने नंबर चलेगा। देखो अब काउंट करो। सन इज इन द सेकंड साइन, जुपिटर ने सूर्य, सूर्य यहां बैठे हैं इनके सेकंड साइन में,
नाउ जुपिटर ने सूर्य को कितने कितने नंबर दिए, तो हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमने बनाया था कि जुपिटर गिव्स द नंबर फ्रॉम 1 2 3 4, no points in fifth from sun, no point from sixth from sun, and no point from 12th from sun. So let's see कि जुपिटर ने सूर्य को, सूर्य सिटिंग हेयर, यहां बैठे हैं, 1 2 3 4, नो पॉइंट फ्रॉम द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम सन, नो पॉइंट फ्रॉम सिक्स्थ पोजिशन फ्रॉम सन, then 7 8 9 10 and 11, and no point from 12th from sun. ये समझ आया क्या बोला मैंने? सिंपल कैलकुलेशन है कि जुपिटर जो है वो सूर्य को, सूर्य से कितने कितने घरों पे पॉइंट्स देते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट बना लो एक बार, चंद्रमा। चंद्रमा लिखिए, चंद्रमा देते हैं जुपिटर, चंद्रमा को, या लिख लो चंद्रमा, जुपिटर चंद्रमा को कौन कौन से घरों को पॉइंट देते हैं, तो लिखो 2 5, मैं लिख लेता हूं यहां पे, 2 5 7 9 11। हमें वो क्या देखना है कि चंद्रमा की पोजीशन देखनी है इन द नेटल चार्ट। यहां पे ना राशि चार्ट या D1 चार्ट यूज होता है, भाव चार्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब जुपिटर हैज गिवन डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम मून, दैट इज सेकंड फ्रॉम मून, फिफ्थ फ्रॉम मून, सेवंथ फ्रॉम मून, नाइन्थ फ्रॉम मून, 11th फ्रॉम मून। ठीक है जी, अब एक बार देखते हैं हमने क्या देखना है। ये इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा यूज रखेंगे, मैं बार बार ही बोल रहा हूं ताकि जब हम इसका यूज करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो जुपिटर के अष्टक वर्गा ने, जुपिटर ने चंद्रमा से कौन कौन से घरों में पॉइंट्स दिए, कौन कौन से थे? 2 5 7 9 11। तो मून इज सिटिंग इन, आई थिंक, विच हाउस? इन 8th साइन। तो 8वें साइन से शुरू करते हैं। तो 8th साइन इज दिस वन। तो 8वें मतलब फर्स्ट हाउस को नहीं देगा। फ्रॉम चंद्रमा विच ऑल हाउसेस? सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, बोलिए और बोलिए, 7th हाउस, 7 9 11 एंड 11th हाउस। क्लियर हो गया? अब इसका क्या मतलब है, यहां पे बात आती है। यहां पे ये थोड़ी सी एडवांस बात करेंगे, इससे पहले हम बात करेंगे, बट ये मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। अब मैं बात ये कर रहा हूं कि जुपिटर ने चंद्रमा को कौन कौन से घरों में पॉइंट्स दिए, कौन कौन से घरों में पॉइंट्स दिए? अपने जहां पे चंद्रमा बैठे वहां कोई पॉइंट नहीं दिया, चंद्रमा से दूसरे घर में पॉइंट दिया, चंद्रमा से 5वें घर में पॉइंट दिया, चंद्रमा से 7वें घर में पॉइंट दिया, चंद्रमा से 9वें घर में पॉइंट दिया, और चंद्रमा से 11वें घर में पॉइंट दिया। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। नाउ ये 5 आपको कहां दिखे? ये दिस इज अ पृष्ठार अष्टक वर्गा ऑफ जुपिटर। इन टोटल जुपिटर डिस्ट्रीब्यूट्स 56 बेनिफिक पॉइंट्स। अभी मैं आपको सभी प्लैनेट का लिखवाता हूं। सो जुपिटर ने चंद्रमा को
कितने पॉइंट्स दिए? इन टोटल 5 पॉइंट्स दिए। अभी आपको कहां दिखेगा? ये आपको दिखेगा जुपिटर के, बोलिए, सॉरी, चंद्रमा के विनष्टक वर्गा में। इसको समझते हैं कैसे? जुपिटर ने चंद्रमा को कितने पॉइंट्स दिए? 5. 5 पॉइंट्स दिए। अब कहां दिखेगा वो आपको? बताइए। इसमें दिखेगा कहीं ना कहीं, ढूंढो कहां दिखेगा। सर मून के विनष्टक वर्गा में हमने कीधु के क्लास चाल शब्द हाँ जी, बताइए कहां दिखेगा। सर 10th में। हाँ जी, बताइए। चलिए, ये आपकी होमवर्क के लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस। अब थोड़ा सा कुछ अभी इसकी थ्योरी लिख लीजिए। जुपिटर गिव्स 56 बेनिफिट पॉइंट्स, ये लिखो। दिस इज इंपॉर्टेंट। वो मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा कहां लिखेंगे, थोड़ा सा। जुपिटर गिव्स 56 बेनिफिट पॉइंट्स, फिर लिखिए। मर्करी गिव्स 54 बेनिफिट पॉइंट्स, देन वीनस गिव्स 52 बेनिफिट पॉइंट्स, देन मून गिव्स 49 बेनिफिट पॉइंट्स, सन गिव्स 48, मार्स 39, सैटर्न 39। अब इसको टोटल ऐड करो जरा एक बार। कितने हुए? 281. आर यू श्योर? तो एक बार फिर से काउंट करो। 337 सर। 337 sir. ये 281 कहां से आया मैम? कौन सा रह गया आपका? तो रह गया लगता है सर। What? The 56. Yes, sir. Sorry. सबका आ गया 337? The 337. Yes, sir. So these 337, these are total 337 points which are given by these 7 planets. Now what is happening? These 337 points, when I divide by the houses or the signs, it gives norm. बताइए कितना आएगा करके बताइए। हाँ जी, 28.08. 28 sir. 28. 28. Now, these 28 points, it is an average for every house. This is a baseline or the benchmark for every house. अगर किसी घर में 28 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक बात है, इसकी फिर आगे मॉडिफिकेशन होगी। अगर किसी घर में 28 या 28 से अधिक पॉइंट्स हैं, सपोज 28 पॉइंट्स यहां पे हैं और या 28 प्लस पॉइंट्स हैं, एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग मतलब बेसिक जो वैदिक की बातें करते हैं, then the first house or the house where it is placed, it prospers.
20, हाँ, health would be good. Health would be good, or I would say willpower would be good, or I would say the fighting capacity will be good. This is a very basic thing. अगर मान लीजिए यहां पे किसी के 20 पॉइंट्स हैं तो क्या बोल सकते हैं? Sir, married life is not good. And व्यापार बिजनेस भी अच्छा नहीं है. We can say there can be some kind of problem in the 7th house things, marriage, business, and all those things. ठीक है? Now, अब there are 12 houses and 337 points are distributed. So 28 points becomes the average. और एक और चीज, these planets, 7 planets distribute in 8 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट्स which a planet can give is 8. 0 is the minimum, 8 is the maximum, और 4 is the average. ये मैं प्लैनेट की एक बात बता रहा हूं, क्योंकि प्लैनेट ने 8 अष्टक वर्ग आए, 8 चीजों में प्लैनेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. So 8 is the maximum points which a planet can give, and 0 is the minimum the planet will give or may give. तो जब हमने दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट इनको देखना है, तो ये चीजें यहां पे बहुत यूज होगी. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक एग्जांपल करते हैं, फिर थोड़ा उसको समझते हैं. मेरे को आप जरा एक बार नेट पे ढूंढ के बताइए कि कैनेडी जो थे वो राष्ट्रपति कब बने थे. जल्दी से बताइए मेरे को. फिर मैं आपको कुछ और प्रिंसिपल्स दिखाता हूं. जो कैनेडी हैं, जनवरी 20, 1961. जनवरी 20, 1961. एक बार देखते हैं. जनवरी 1961, 20 जनवरी 1961. अब एक बार इनके चार्ट को देखते हैं. चार्ट मतलब समुदाय अष्टक वर्ग को देखते हैं. पहले ये भी देख लेते हैं भाई ये बनता कैसे है. 30 पॉइंट्स यहां पे कैसे आए, 28 यहां पे कैसे आए, ये सब एक बार देखते हैं. तो पहले हमने क्या देखा, एक इंडिविजुअल प्लैनेट जुपिटर, मून, वो किस किसको पॉइंट देते हैं. फिर इसका यूज देखेंगे. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हर प्लैनेट का, सन का, चंद्रमा का, मार्स का, मरकरी का, जुपिटर का, इनका मेरे को देखना है कि टोटल कितना बनता है. काउंट करिए लगन का. हाउ मच इज टोटल? ये नहीं आएगा. कितना बना? 30. 35. 30 बन गया. नहीं ये नहीं, ये काउंट नहीं करना, ये सिर्फ 30 बन गया. अब मेरे को 4th हाउस को काउंट करके बताइए. इतना, ये 31.
कितना बना? 31 बन गया, सबका आ गया। नाउ हमारा बेस लाइन क्या था? 28। हमारा बेस लाइन कितना था? 28. 28। 28. अब 28 से ऊपर है तो समथिंग इज गुड। समथिंग इज गुड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ हाउस। That Sukbhav. particular house, sir. फोर्थ हाउस ना। तो मेरे को यहां पे एक चीज समझ आ गई कि 28 से ऊपर जो है कहीं ना कहीं इनके चौथे घर की चीजें बढ़िया होंगी। फोर्थ हाउस इज व्हाट? फोर्थ हाउस इज सुख समृद्धि हो गया या एक अच्छा घर हो गया। ठीक है जी। अब जब इनका 20 जनवरी 1961 को इनको राष्ट्रपति बने तो ये चले गए व्हाइट हाउस में। अब एक बार मैं क्या करूंगा, एक बार इनके चार्ट में उस समय चल रही ट्रांजिट्स देखूंगा। ये 30 किसका आ रहा है मैम? अच्छा ठीक है। सो मैं देख रहा हूं कि चौथे घर में कुछ चल रहा है, कोई प्लैनेट्स हैं चौथे घर में? हाँ सर, जुपिटर सैटर्न है ना। जुपिटर सैटर्न है। अब जुपिटर एंड शनि इनके चौथे घर में घूम रहे हैं, तो चौथे घर में इनके इनके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, 31 पॉइंट्स हैं। अब मेरे को एक और चीज देखनी है कि जुपिटर ने इनके चौथे घर में और शनि ने इनके चौथे घर में इंडिविजुअल कितने पॉइंट्स दिए। ठीक है, इसको लिख लो एक बार, मैं आपको पूरे अच्छे से लिखवाऊंगा, बड़ी मोटा मोटा आप समझते हैं। पहली चीज मैंने देखनी है कि इंडिविजुअल स्कोर कितने हैं या सर्वष्टक वर्ग स्कोर कितने उस घर में। सर्वष्टक वर्ग स्कोर इन इंडिविजुअल हाउस। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी फोर्थ हाउस की, फिर हमने बात करी ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स इन दैट हाउस। यहां पे फोर्थ हाउस की बात करी, उनके इंडिविजुअल भिन्न अष्टक वर्ग स्कोर कितने हैं। सो हमने देखा जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न they are transiting in the fourth house on the day when he entered White House, और 31 पॉइंट्स थे उनके टोटल चौथे घर में जो कि अच्छे थे। और जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट थे, जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट थे उनके इंडिविजुअल स्कोर कितने थे। तो कितने देखो, कितने कितने हैं। जुपिटर ने चौथे घर में कितने पॉइंट्स दिए, शनि ने कितने पॉइंट्स दिए। सर शनि ने 4 एंड जुपिटर ने 6। शनि ने 4, जुपिटर ने 6। सबको समझ आ गया? 10 पॉइंट्स, अरे बाप रे मैम 10 पॉइंट कैसे आए आपके? श्रुति मैम अनोट करिए जरा। 6 + 4। 6 + 4, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अष्टक वर्ग हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो एडिशन कुछ नहीं करना, जब तक मैंने बोलना कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना। जब हम शोध्या करेंगे तो करेंगे। तो मोटा मोटा हमने क्या समझ आया कि इंडिविजुअल्स उस घर में 31 पॉइंट्स, नंबर 1। फिर उस पर्टिकुलर दिन पे, उस पर्टिकुलर दिन में कितने उस प्लैनेट ने पॉइंट, उन प्लैनेट्स ने पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। अब इसको भी मैं आगे फाइन ट्यून करूंगा, जो हम बहुत विस्तार में बात करेंगे, बट आपको मैं ग्लिम्स दिखाता हूं नाउ। उसको बोलते हैं कक्ष। बस एक बार 5 मिनट लेकर सुन लो। अब आपको ना यहां पे एक
चीज दिख रही होगी आपके सॉफ्टवेयर में, सब कुछ मैं करवा दूंगा। ये गोचर ट्रांजिट कक्षास, जुपिटर, कैन यू सी जुपिटर इज इन विच साइन? जुपिटर इज इन सैजिटेरियस साइन। ये हमने यहां पे भी देखा। अब जुपिटर के आगे क्या दिखाओ, क्या दिख रहा है आपको? एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट। और शनि महाराज, इनका क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है। एक पॉइंट, हाँ। तो इसको बोलते हैं कि जुपिटर को कक्ष लॉर्ड ने, जुपिटर को कक्ष लॉर्ड ने भी एक पॉइंट दे रखा है। जुपिटर को कक्ष लॉर्ड ने भी एक पॉइंट दे रखा है। और ये कहां पे आया, कहां से आया, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज सॉफ्टवेयर है, बट वो कहां से आया वो देख लेते हैं एक बार। तो जुपिटर को किसने पॉइंट दे रखा है? चंद्रमा ने, जो कि उस समय कक्ष लॉर्ड है। तो अगेन आई हैव टू गो टू विच चार्ट? प्रस्थार अष्टक वर्गा। किसका देखेंगे? जुपिटर का देखेंगे। सर कक्ष लॉर्ड मतलब 4th हाउस के लॉर्ड? नहीं नहीं, कक्ष लॉर्ड का 4th हाउस से कोई लेन देना नहीं है। तो फिर सर आ रहा हूं। हम्म, आई एम कमिंग टू दैट। अब यहां पे एक चीज समझते हैं। मैंने बात करी, चंद्रमा ने जुपिटर को 9वें साइन में एक पॉइंट दे रखा है। ये कैलकुलेशन कहां से आई? नो नीड टू डू इट मैनुअली, बट यहां से आई। प्रस्थार वष्टक वर्गा ऑफ चंद्रमा, जुपिटर को 9वें साइन में पॉइंट दे रखा है। इसको यहां से देखा तो ये है 4 चीजें। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज, लेट मी, फिर अब थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू फाइन ट्यून द टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा सर्वष्टक वर्गा स्कोर। अगर वो अच्छे हैं तो मैं थोड़ा सा मेंटली ओके हो गया, भाई ठीक है। फिर मैं देखूंगा अगर उस प्लैनेट में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, उस घर में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, उसके इंडिविजुअल स्कोर उस पर्टिकुलर साइन या हाउस में। तो आई वुड राइट इंडिविजुअल प्लैनेट्स भिन्न अष्टक वर्गा। वो मैं कहां से दिखेगा? वो भिन्न अष्टक वर्ग चार्ट से दिखेगा। फिर मैं देखूंगा कि वो किस कक्ष से ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर वो कक्ष लॉर्ड ने उन्हें एक पॉजिटिव बिंदु दिया है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, उनको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। बात समझ रही कि ये है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं क्वांटम जंप, मतलब बहुत बड़ा छलांग लगानी। मैंने एक सवाल पूछा था, राजीव गांधी जी एक कमर्शियल पायलट थे, एक आम इंसान थे, एकदम से वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? नो लेट मी शो। विच इज द हाउस ऑफ मनी और गेन्स? House of Eleventh gains. हाँ जी, 11th. So for gains, it's 11th. Second, money. for gains, for fulfillment of desires, for awards and 11th. recognition, it is 11th. Hmm. So he has a very high score Yes, in yes, yes. 11th. तो अगर मेरे 11वें घर में पॉइंट्स ज्यादा हैं तो मेरे लिए अच्छा है, परंतु
परंतु अगर वो उससे पिछले घर में पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत भयंकर लेवल का ज्यादा है, तो वो क्वांटम जंप होता है। हाउ मच इज द डिफरेंस फ्रॉम द 10th हाउस? So 19. 11वें घर में 50 पॉइंट्स हैं, 10वें घर में 31 पॉइंट्स हैं। मतलब इस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा उछाल आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब एक चीज आप और नोट करिए, हर प्लैनेट, ऑलमोस्ट हर प्लैनेट अपने से 11वें घर में पॉइंट्स देते हैं। प्रस्थार अष्टक वर्गा में अपने से 11वें घर में पॉइंट्स देते हैं। इसलिए जहां हम बोलते हैं कि एक घर में 4 या 4 से अधिक प्लैनेट होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं, बट उससे 11वें घर में उसकी वृद्धि भी करते हैं। अब यहां से बात आती है, वाई इज 11th हाउस ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ गेन्स? इसका आंसर यहां से मिलता है। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई 11th हाउस इज नोन एज हाउस ऑफ गेन्स। दिस इज द बेस्ट logical explanation. Why? Because every planet, almost every planet, cast a benefic bindu. Almost every planet cast a benefic point on 11th house from itself. इसलिए 11वां घर बेहद इंपॉर्टेंट होता है फॉर विद रिस्पेक्ट टू मनी गेन्स प्रॉफिट्स। कुछ बातें कर लेते हैं। अगर चार्ट में 9वें, 10वें, 11वें और लगन, इफ इन द चार्ट, आई विल गिव यू वेरियस एग्जांपल्स, कम से कम 10-15 चार्ट्स लेंगे, अच्छे से लोगों बिल गेट्स का लेंगे, क्लिंटन का लेंगे, सारस्वती की बात करेंगे, ट्रंप का लेंगे, मोदी जी का लेंगे, धोनी का लेंगे। वी विल टेक ऑल दीज चार्ट्स एंड एक्सप्लेन हाउ अष्टक वर्गा has been a very important and very significant tool in all these things. So, लिखिए, पॉइंट लिखिए। अगर किसी के 9वें, 10वें, 11वें एंड पहले घर में 30 या 30 से अधिक बिंदु हैं, तो पर्सन एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जिएगा। उसके साथ साथ जी, So please repeat. अगर किसी के प्रणाम, अगर किसी के चार्ट में, मैं लिख देता हूं, ऑल राइट, 9वें 10वें क्या पहले, अगर किसी के चार्ट में, इसका मैं आपको एग्जांपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं क्यों। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। गुरुदेव, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आप वीडियो व्हाट्सएप पे दोबारा I'll post on the group, don't worry. ओके, एंड अभी से शुरू कर लीजिए, अभी से लिखना शुरू कर लीजिए, डोंट वरी। ओके सर, ओके सर। मैंने पीछे से बेसिक कैलकुलेशन समझाई है, कुछ ज्यादा समझाया नहीं मैंने, मेन ये ओके सर, ओके सर, थैंक यू। अगर किसी के 9वें, 10वें, 11वें एंड फर्स्ट हाउस में 30 या 30 से अधिक बिंदु हैं, तो वो व्यक्ति प्रॉस्पेरस लाइफ लीड करेगा। और इसके ऑपोजिट, अगर इन घरों में 20-21 पॉइंट्स हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? 9th हाउस इज हाउस ऑफ, वो बताइए, लक, लक, फॉर्चून, किस्मत। 10th हाउस हाउस ऑफ Profession. Profession. प्रोफेशन, कर्मा, जॉब, नौकरी। 11वां घर इज हाउस ऑफ Gains. Gains, fulfillment of desires. फर्स्ट हाउस हाउस ऑफ सेल्फ। Overall. तो अगर इन हाउसेस में पॉइंट्स अच्छे हैं, तो व्यक्ति ग्रो करेगा। आई विल गिव यू द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। परंतु इसके ऑपोजिट, अगर इन घरों में पॉइंट्स
20, 21 या 28 या 25 से कम है तो परेशान रहेगा। सेकंड लिखिए पॉइंट, अगर 11वें घर में 10th हाउस से ज्यादा पॉइंट्स हैं एंड फर्स्ट हाउस से एंड 12वें घर में 11वें घर से कम पॉइंट्स हैं, मतलब क्या हुआ, 12वां सो मेहनत ज्यादा करेगा, प्रॉफिट मेहनत कम करनी पड़ेगी और प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा 10th एंड 11th। समझ एंड आए? एक्सपेंडिचर होगा सर 12th हाउस में, जितना कमाओगे उससे लाइक इफ द पॉइंट्स आर लेस यू विल बी स्पेंडिंग लेसर। सिंपल, बहुत बहुत बेसिक मैथ्स है। अगर 11वें घर में पॉइंट ज्यादा हैं, 10वें घर में पॉइंट्स कम हैं, तो मतलब क्या है, मेहनत कम करेगा, पैसा ज्यादा कमाएगा। और अगर 12वें में पॉइंट्स और कम हो गए तो क्या होगा, खर्चा ही नहीं करेगा। सेविंग हो या और अगर दूसरे घर में ज्यादा पॉइंट्स हैं 12वें घर से, तो पैसा कहां जाएगा? फैमिली, हम्म सेकंड हाउस, फैमिली, मनी, सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ, बताइए वेल्थ एक्यूमुलेशन। बताइए, आई वांट वन आंसर। हेल्थ लॉस का है, Saving. सेकंड मोर मनी, वेल्थ एक्यूमुलेशन सर। सर अकाउंट में अकाउंट अकाउंट कौन बोला? सर मैं डॉली। बहुत ही बढ़िया। सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ बैंक अकाउंट, लिक्विड मनी, लिक्विड मनी। बैलेंस, लिक्विड मनी कहाँ सेविंग्स नो बेसिकली सर। सेविंग्स। तो कहने की बात है 12वें घर में अगर पॉइंट्स कम हैं, उसके नेगेटिव भी बताऊंगा मैं, आज पॉजिटिव बात कर लेते हैं। सेकेंड हाउस में अगर पॉइंट ज्यादा हैं, 12वें घर में कम है, तो व्यक्ति खर्चे की जगह अपने बैंक में डालेगा। अब एक और लिख लीजिए, अगर फर्स्ट हाउस में पॉइंट ज्यादा हैं, 7वें में कम हैं, सो क्या तो मतलब अपने पे ज्यादा ध्यान देंगे, ऊपर ज्यादा स्पाउस पे कम। खर्चा करेगा। बोलिए, सपोज सर ऐसा है, अपने पे ज्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे। अरे बाप रे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे। सर खुद की ज्यादा चलाएगा, पार्टनर की नहीं सुनेगा। हाँ, खुद ज्यादा डोमिनेट करे। दिस पर्सन विल बी मोर काइंड ऑफ डोमिनेंट। तो ये हम मैच मेकिंग में जब बात करेंगे उसमें यूज करेंगे। आगे लिखिए। सर सबके देखना सर, नंबर। सर ये पॉइंट्स सॉफ्टवेयर में से ही देख सकते हैं, खुद हाँ, भी बिल्कुल। कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ जी, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करिए कैलकुलेट, बिल्कुल करिए। ऐसे तो आप दिन में सिर्फ एक ही चार्ट दिख पाएंगे, दिन में, हफ्ते में। सर ये तो जो अपनी कुंडली रहती है प्रिंटेड निकली, उसमें भी होंगे ना? मैम सॉफ्टवेयर है, प्रिंटेड कौन देखता है आजकल? नहीं सर वहां पे RN लिखा हुआ है, RN मतलब राशि। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर जैसे फोन से देख रहे हैं तो RN है वहां पे, हाँ, उसके उसमें नीचे राशि नंबर होगा, राशि नंबर होगा। हाँ, बेसिकली आई शो इसको बहुत विस्तार में बात करेंगे। विनष्टक वर्ग निकाला तो यहां पे सॉरी, जब प्रस्तार वर्षक को निकालेंगे तो ये स्टार्ट होता है जहां पे प्लैनेट विराजमान है, जहां से शुरू हो रहा है, जो लगन शुरू हो रहा है, 5 नंबर सॉरी, जहां पे बैठे हैं, प्लैनेट बैठे हैं। सन इज सिटिंग इन द 5th साइन, मून सिटिंग इन द 5th साइन, मार्स सिटिंग इन द 6th साइन, मरकरी अगेन 5th, जुपिटर अगेन 5th, वीनस अगेन 5th। तो 5 प्लैनेट्स इनके फर्स्ट हाउस में है। सैटर्न 3rd साइन, लगन 5वां साइन। सिमिलरली आई शो, ये राशि नंबर होता है, अगर आप मोबाइल से देखेंगे तो राशि नंबर है। अगर मैं कैनेडी का चार्ट देखूं तो इनके सूर्य बैठे हैं दूसरे साइन में, चंद्रमा बैठे हैं 5वें साइन में, मार्स बैठे हैं पहले साइन में, मरकरी बैठे हैं अगेन फर्स्ट साइन में, जुपिटर दूसरे साइन में। तो ये यहां से शुरू होता है। ठीक है जी। अब अगर आपको इतना आगे नहीं जाना, आपको 2 चीज देखनी है। एक आपको देखना है सर्वाष्टक वर्ग, जो विच इज नोन एज समुदायाष्टक वर्ग या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन होल चार्ट।
और आपको देखना है उस पर्टिकुलर प्लैनेट ने कितने कितने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। दूसरा भी भाई कितना गर्म करता है बदतमीज क्या जुपिटर ने कितने कितने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो वो कहां से देखेंगे, एक बार देख लेते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हेयर प्रस्थार अष्टक वर्ग ऑफ जुपिटर। दूसरे साइन में, इट्स नॉट द हाउस, इट्स अ साइन, जुपिटर साइन, 5 पॉइंट्स, देन 6, देन 5, देन 3, देन 5, मोटा मोटा टोटल 56 पॉइंट्स। सो जुपिटर ने डिफरेंट डिफरेंट साइंस या हाउसेस में कितने पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पहले दूसरे साइन में 5वां, फिर 6 नंबर। तो यहां पे देख लेते हैं दूसरे साइन में कितने नंबर हैं, दिस साइन 5 नंबर, तीसरे साइन में 6 नंबर, फिर चौथे साइन में 5, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जब मैं इनका टोटल करूंगा, किनका टोटल करूंगा, इनका, it will come 56. Jupiter, Mercury, Venus, Moon, these are the natural Benefics. benefic planets. This is the cause, being the natural benefic, they cast maximum points. Saturn, Mars, they are the natural malefic planets, that is why they cast minimum point 39 each. उसके अतिरिक्त हमने एवरेज लिया था 4, 0 इज द मिनिमम, 8 इज द मैक्सिमम। हमने एवरेज लिया था 4। शनि और मार्स के केस में हम 3 एवरेज लेंगे। ये बेसिक चीजें हैं। फिर कुछ और बात करेंगे, क्वांटम जंप की बात कर ली। अगर मेरे को मान लीजिए, जब हम किसी पॉलिटिशियन का केस लेंगे, फॉर एग्जांपल मोदी जी का केस ले लेंगे, या बिल क्लिंटन का केस ले लेंगे, या बुश का केस ले लेंगे, उनके केस में देखेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर अ पॉलिटिशियन। बोलिए। So 10th and 5th and 10th both actually. Which is the most important house for a politician? 10th, The seventh, 10th house, Prapti. 10th I think. Sir, seventh, 11th, कोई 2 बोल दो, कोई 3 बोल दो, कोई 12 बोल दो, नहीं सर, कोई पद 14 हाउस प्राप्ति बोल होता दो। है ना, 7वां घर। मेरे को Sir, एग्जाम्पल 5th house, isn't it for Yep. Pad Prapti? The 5th house of thrones. 5th and 10th. 5th and 10th. Yes. ये 8वां बोला, अमृता जी 8वां क्यों बोला आपने? रातों रात बन गए, है ना, So rags to riches story. रातों रात राजा बन गए। बट आई स्टिल डिडंट गेट द आंसर। एक घर है, वही बोल दो। 6th भी है So क्या सर? fourth रह गया सर। अरे छठा। छठा मैंने बोली, Sir, 6th house. कॉम्पिटिशन में जीतना है, कैसी बन जाओगे? 6 बोला सर Elections. इवन तो राज्यसभा प्राप्ति एमपी तो हैज टू 7वां फाइट घर है ना। इलेक्शंस। एनिमीज का भी होता है। तो सबसे पहले हमें इलेक्शन जितवाना है, फिर हमने उसको मंत्री पॉलिटिशियन बनवाना है, फिर उसको पद प्राप्ति मिलेगी। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए, क्या मैं कंपटीशन जीत पाऊंगा, तो हमने सीधा 10वां घर देखेंगे, 5वां घर देखेंगे, भैया पद प्राप्ति हो गई, भाई हाँ पक्का तेरे चार्ट में पद प्राप्ति है, पर जीतना नहीं है तेरे चार्ट में। तो वी विल हैव टू सी 6th हाउस। सो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस यू विल सी 6th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहां पे बात आती है, क्या केवल अष्टक वर्गा से हम छठा कर देख सकते हैं? नहीं, अष्टक वर्गा को कभी भी जीवन में स्टैंड अलोन नहीं यूज करेंगे, Additional tools. Sir. एडिशनल टूल्स। So for astrologers, we'll see 8th house. यस, एब्सोल्युटली यस। Okay. 8वां घर देखना ही देखना है। अब मान लीजिए 8वें घर में अच्छे पॉइंट्स हैं, तो क्या मतलब है इसका? वो व्यक्ति
का इंक्लिनेशन, अब ये भी देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट्स ने उनको नंबर दिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। बट मोटा मोटा अगर 8वें घर में 30 या 35 पॉइंट से ज्यादा है तो उस व्यक्ति का रुझान कहीं ना कहीं 8th हाउस के चीजों पे होगा। परंतु बेसिक चीजें, द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर वी हैव टू कीप इन माइंड, उसके बाद हमने देखना है कि 8वां घर है। When we'll talk about राव साहब का चार्ट देंगे, when we'll talk about बिल गेट्स का चार्ट कि भाई इतना पैसा कैसे आया। आज सुबह मैं क्लास ले रहा था, उसमें मैंने पहली बार जकरबर्ग का चार्ट देखा, तो भैया इतना पैसा है उसके चार्ट में, उनका चार्ट भी लेंगे, जकरबर्ग का चार्ट भी लेंगे अष्टक वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ एक दो चीज और लिख लेते हैं फिर इसको एंड करते हैं। एक और चीज लिख लीजिए, मैच मेकिंग में इसको और विस्तार में करेंगे, बट एक जिन्होंने नहीं ज्वाइन करना तो एक चीज नोट करेंगे कि अगर आपके मैच मेकिंग में एक चीज आपको मिल गई, लड़की और लड़के के दोनों चार्ट्स में, मतलब D1 चार्ट्स में, इफ बोथ हैव 30 और मोर देन 30 पॉइंट्स वेयर देयर मून इज सेटिंग। पटेल साहब हैं, CS पटेल जी, जिन्होंने बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक लिखी है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत मोटी बुक है। आई थिंक गुजरात के हैं, और मैम आपके पास पढ़ी होगी उनकी बुक, पटेल साहब की। सर जैसे 12th हाउस में मून है तो 12th हाउस में देखेंगे 30 से अधिक पॉइंट्स हैं। हाँ, वो पटेल साहब ये बोलते हैं, अभी वो जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हो चुका है वो रूल, बट वो ये बोलते हैं कि अगर दोनों ग्रूम एंड ब्राइड हैव 30 और मोर देन 30 पॉइंट्स वेयर देयर मून इज पॉजिटेड, जहां पे चंद्रमा विराजमान है, उन घरों में, दोनों के चार्ट्स में 30 या 30 से अधिक पॉइंट्स हैं, तो आप बेझिझक शादी कर दीजिए। ही नेवर यूज्ड टू सी एनी अदर थिंग्स, बट यहां पे थोड़ा सा कॉशन यूज करना जरूरी है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, फिर एंड करते हैं इसको। तो दिस इज द चार्ट ऑफ प्रिंस चार्ल्स। एक बार इनका चार्ट देखो, 20 points in 7th house. क्या बात है, सीधा ही खत्म। नहीं सही मैंने करा हुआ एक्चुअली, सॉरी। अच्छा, तो क्या केवल पॉइंट देखने ना, हाँ जी, मून की पॉइंट देखने ना। नहीं मेरे को बोलने दीजिए। तो क्या केवल इतने पॉइंट सिर्फ ये देख के 7th हाउस में, यहां पे भी दिखेगा आपको, क्या केवल 7th हाउस में 20 पॉइंट्स देखने के बाद हम बोल देंगे कि इनकी शादी परेशानी वाली होगी? नो सर। बट दिस इज एन इंडिकेशन दैट आई हैव टू बी वेरी कॉशियस। The thing is that I will not say no only by seeing this, but I will not also say yes after seeing this. फिर मेरे को और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इनकी शादी कैसी होगी। Now let us see. Why was his marriage not in a very good stance? बताइए, इनकी शादी में क्या पंगा था और क्यों था? So we will see D1, D9 also, no? Yes. Like the normal thing, routine. Yes. तो सबसे पहले मोटा मोटा बात करता हूं, इनका जो 7th हाउस का प्लैनेट है या स्वामी है, वो अपने से 8वें में चले गए, अपनी शत्रु राशि में चले गए। Yeah. तो मैं जब मैंने ये देखा तो मैं और थोड़ा सा सतर्क हो जाऊंगा, भैया पंगा है। फिर मैंने क्या देखा, राहु केतु एक्सिस। फिर मैंने राहु केतु एक्सिस देखा। राहु केतु एक्सिस में 7th हाउस है। फिर मैंने क्या देखा, छठे लॉर्ड Jupiter. चली गई यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया।
फिर मैंने और क्या देखा, शनि का महाराज का कनेक्शन यहां पे और 7th लॉर्ड यहां पे। और मैंने क्या देखा, राहु केतु अगेन एक्सिस को पैटर्न इज रिपीटिंग। पैटर्न आर रिपीटिंग। और मैंने क्या देखा, एक और चीज बताइए। मून चार्ट। मून चार्ट में आएंगे। फिर मैंने एक और चीज देखी। क्या देखी? वो देखी वीनस जो हैं वो कैसे हैं, बताइए। सर दरकार का नीच के हैं, नीच के हैं, डेबिलिटेड। नीच के हैं और आप कतरी पाप खतरे में है। फिर जब मैंने देखा कि ये भी है, फिर मैं श्योर हो गया कि कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा। नीच के तो नहीं है ना सर, बिकॉज मर्क्यूरी एंड वीनस का हाँ, मरकरी में भी परिवर्तन यहाँ पे परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो बट गया। पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी में यस, है। पाप कर्तरी में दोनों उसमें है, मतलब यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में आके बैठ गए और यहाँ पे पाप कर्तरी में आके बैठ गए। यहाँ पे नीच भंग हो चुका है। श्रुति मैम समझ रहे नीच भंग कैसे हुआ? हाँ जी सर, कैसे हुआ बताइए? राशि परिवर्तन हो गया ना। राशि परिवर्तन हो गया। और फिर हम चंद्र लगन में आ जाएंगे। तो चंद्र लगन में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं। क्या है? 7th हाउस इन राहु केतु एक्सिस अगेन इन ऑल द 3 थिंग्स। शनि देख रहे हैं और 7th लॉर्ड वीनस छठे घर में और पाप कर्तरी में, वो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। सो कहने की बात, कहने की बात। अब मैं आपको एक और बताता हूं, एक और चार्ट लेता हूं। दिस इज वेयर फोन कर दे यार। This is where we have to use Ashtak Varga as a very judicious tool. Now I will show you one more thing. Now, can you see Bill Gates का चार्ट? सबसे कम पॉइंट्स कहां पे हैं? फिफ्थ हाउस। उससे क्या समझ आता है? तो बच्चों का। फिफ्थ हाउस ओके, और प्रोजनी का है, हैप्पीनेस का है, सर लव happiness का भी है, लव, रिलेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ मैरिज का भी है दो। मैरिज का नहीं है। हैप्पीनेस का है मेनली। सो रोमांटिक उसमें। फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस। अरे कोई पैसे की बात भी कर लो, बिल गेट्स। पैसे का तो अच्छा है। 35 और 27। लेकिन सर फिफ्थ घर से जो 11th घर है ना इनका, उसमें से 36 पॉइंट्स हैं। हार्ड वर्क में 36 है। अब यहाँ पे रुकिए, शांत नाइन्थ हाउस। रुको, अब रुको। शेयर मार्केट अनअर्न्ड मनी कहां से आया? 8th हाउस। तो पांचवा अगर पूछे तो 8वां घर की बातें क्यों बताई? एनी हाउ, नाउ द पॉइंट इज व्हाट डिड मिस्टर बिल गेट्स क्रिएटेड? सो माइक्रोसॉफ्ट में ना। माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज। क्रिएशन कम्स फ्रॉम विच हाउस? क्रिएटिविटी 5th हाउस। या फिफ्थ हाउस। तो अब बताइए, पांचवें घर में ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सही हैं कि गलत हैं? कम है। तो इतना कुछ क्रिएट कर दिया उन्होंने और ये पॉइंट्स कम दिख रहे हैं। सर टेक्नोलॉजी वाले में ज्यादा आ गए ना। तो क्या हुआ? बस से डीप रिसर्च का 8th हाउस भी होता है ना, तो डीप रिसर्च भी मान सकते हैं 8th हाउस को। मार्स मरकरी इकट्ठे बैठे हैं सर, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्ट दोनों इकट्ठे हैं 4th हाउस। ठीक है, वो ठीक है, मैं आपको सिर्फ 5 करके पूछ रहा हूँ। अपनी राशि में है ना वीनस, सैटर्न भी वहां बैठा है। वेरी गुड। नाउ द थिंग इज दैट जब मैंने ये पॉइंट्स देख लिए, अरे बाप रे, ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होगा, इसका कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई इसका क्रिएटिविटी नहीं है। तो अपने से 11th में 36 दिए हुए हैं। अरे रुक जाओ, शांत। The thing is that when I saw just 19 points over here, I will not quickly jump into कि यार इसका तो दिमाग ही नहीं होगा, इसका तो बच्चे नहीं होंगे, इसका तो मतलब क्या बोलते हैं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, नहीं। पर जब मैंने ये देखा तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी योग बन के बैठा है। Yes, so very So strong. I have to judiciously plan that.
I have to judicially blend it. The basic principles of Jyotish will remain same forever, come what may. We will use this chart additionally. और इसका यूज हम ट्रांजिट में बेहद करेंगे। राव साहब बोलते हैं प्रेडिक्शन ऑफ या यूज ऑफ ट्रांजिट और वर्किंग ऑन ट्रांजिट विदाउट अष्टक वर्गा इज नॉट लेस देन क्रिमिनल ऑफेंस। तो इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसी बात बोल दी तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं ड्यूटी बन जाती है कि अष्टक वर्गा को हम ट्रांजिट देखें। सो फिर नेक्स्ट टाइम ट्रांजिट की क्लासेस ले लेना आप। इसमें करेंगे ना। ओके ये अलग से पैसे दे दो, कोई बात नहीं। इनका राहु भी बहुत स्ट्रांग है। आई मीन राहु- 6 राहु में बहुत राहु इनका चार्ट ना पूरी केस स्टडी में लेंगे, मैं बहुत विस्तार में लूंगा इनका चार्ट। परंतु मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि वी विल नॉट जंप ऑन टू सीइंग द पॉइंट्स लोअर दिस थिंग। अब एक और चीज बताइए, आपको इनके 21 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पे। तो फोर्थ हाउस किसका होता है? घर का होता है। प्रॉपर्टी लग्जरीज क्या करना प्रॉपर्टी है? क्या लग्जरी होगी इसकी? परंतु फिर मैंने देखा Mercury in self-time. मरकरी खुद के चार्ट में है, exalted subhadra mark. बहुत सारे वो बना रहे हैं ना। तो ये चीजें हमें जुडिशली ब्लेंड करनी है। तो द थिंग इज दैट वी विल नॉट यूज अष्टक वर्गा ब्लाइंडली, पर्टिकुलरली व्हेन द पॉइंट्स आर वेरी गुड और वेरी लेस। अगर पॉइंट बहुत अच्छे हैं तो आप थोड़े से निश्चिंत हो जाओ कि बहुत बढ़िया यार, ठीक है। परंतु कम है तो थोड़ा सा कॉशियस बरतना है। वो कैसे है वो मैं आपको आराम से करूंगा। तो सर यदि अष्टक वर्गा में हाई मार्क्स हैं और उसी हाउस में जो मतलब प्लैनेट्स बैठे हैं वो नीचे हो जाए तो पहले देखिए कि नीच भंग तो नहीं हो रहा। आप हमको चार्ट बताइए, आई शो यू चार्ट। अब आपको और मैं कंफ्यूज करता हूं ताकि आप अपना जो वीकेंड है बढ़िया मनाइए। अब ये चार्ट है महात्मा गांधी जी का। तो इनका देखिए लगन में क्या है, कितने पॉइंट्स हैं? 22 तो इस व्यक्ति की हेल्थ वेल्थ जो हेल्थ है ना, विल पावर है, वो खत्म सी हुई होगी। क्या ये होगा ना, दिख रहे हैं 22 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे सबको दिख रहे हैं। तो क्या ही हेल्थ होगी इनकी यार ना, क्या ही इनका वो होगा, विल पावर होगी। फर्स्ट हाउस से विल पावर ना, वीनस एक्सॉल्टेड है। वीनस एग्जॉल्टेड है, कौन बोला? मूल त्रिकोण में है लगन में भी है। तो कहने की बात है। तो मालवी योग बन रहा है इनका। अच्छा और एक बार 10th हाउस को देखिए और 11th हाउस को देखिए। मून इन ओन साइन, राहु इन 10th हाउस इज वेरी गुड। वेरी गुड राहु। तो जब मैंने ये देखा 12वां 10वां घर देखा, मैं बड़ा निश्चिंत हो गया, बढ़िया यार, 35 प्रोफेशन नेम फेम कुछ बढ़िया रहेगा। परंतु जब मैंने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा कैसे हैं इनके चार्ट में बताइए। जो बताएगा मैं बता रहा हूं, गलत बताएगा। The How is moon Chandrama? Rahu is not a good combi ना। चलो और बताइए। केतु देख रहे हैं, केतु बैठे हैं मून के हाउस में। तो सो मून इज वीक ना, सन के काफी पास। राहु के साथ चंद्रमा आत्माकार का भी है इनका मून, क्या आत्माकार है? का। तो मून जुपिटर आत्माकार कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। यहाँ पे जुपिटर, चंद्रमा जुपिटर। बेहद, बताइए स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक है सर स्ट्रॉन्ग है अपने ही बैठे हुए हैं। मार्स अपनी राशि स्ट्रॉन्ग में। है फर्स्ट हाउस में। मार्स Moon is at 27 degrees. अमत्याकार का है। तो वाटर साइन से उसमें जा रहा ना अदर साइन में। सर एफ्लिक्टेड है राहु केतु एक्सिस में। इट्स अफ्लिक्टेड। सर जुपिटर और मून का वो बना रहे हैं ना। चलो मून यहाँ पे 12 में कोई planet नहीं है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अपने घर I'll में बैठे explain हैं। how. तो पहले तो मेरे को ये दिख गया, मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया, बहुत ही बढ़िया। फिर मेरे को जो दिखा अपने घर में जुपिटर के साथ ऑलमोस्ट एट द सेम डिग्रीज, क्या बना रहा है ये?
सर आत्मा गज का केसरी नाम माता पिता का गज केसरी स्ट्रॉन्गेस्ट गज गज केसरी। केसरी है ये। अरे सुनो, सर स्ट्रॉन्गेस्ट गज मून केसरी। वृश्चिक राशि में है तो ये नीच का हो गया ना सर। कौन कौन उसमें है? डॉक्टर सरोज जोशी, नहीं नहीं, कौन कौन इसका हो गया? ये मून वृश्चिक राशि में आ गया ना 4 नंबर में। कैंसर, कर्क, नो नो सर, है ना? कैंसर। घर में है in its own sign. हाँ कर्क, सॉरी। लेट मी एक्सप्लेन। कर्क में उच्च का हो गया। हाँ, मून यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? हाँ। डे नाइट में पहले केसरी है। मैंने पॉइंट्स देखे, फिर उसके बाद मैंने अपना साइन देखा, फिर मैंने जुपिटर के गज साथ केसरी। गज केसरी देखा, और ये पैटर्न ना मार्च में भी है। सेम पर हाँ रिपीट हो रहा है। मीन राशि। नो डाउट मून इज एफ्लिक्टेड, So weak also. नॉट वीक। So it's going towards sun. Main तो राहु के लिए ठीक है, एफ्लिक्शन में आएंगे, affliction. परंतु उनका जो जीने का तरीका था, उनका जीने का तरीका बहुत ही ज्यादा ऑस्टियर था। He had complete control over his mind. Now let me show you one more thing. दूसरे घर में पॉइंट्स बताइए कितने हैं? 24। 24। अच्छा है, खराब है? 24। ठीक है, 24 ठीक है? कम है। ओके। कम है थोड़ा, 30 से कम है। ओके ओके। 28 28 से होना कम, चाहिए 28 ना। से कम। So ये तो बहुत अच्छा वो बन रहा है ना, धन योग। हाँ जी, धन योग तो बहुत अच्छा बन रहा है। धन बहुत अच्छा बन रहा है। आर यू श्योर? कितना धन था गांधी जी के पास? So था ये। सर हाँ? गांधी जी का धन तो बहुत था, गांधी जी ने तो सभी को धन दिया है सर, ये जितने व्यापारी हैं उनको। गांधी जी के पास जब वो वीनस की दशा में थे, दैट इज व्हेन ही वाज इन दिस साउथ अफ्रीका। बाहर। He didn't have money for the train ticket also. उनके पास उस समय पैसा था क्योंकि वीनस बहुत स्ट्रांग था। फिर जैसे ही उनका सूर्य आया, जैसे ही उनका सूर्य आए, उन्होंने वहां पे आश्रम बनाया जिसका नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। साउथ अफ्रीका में जगह है निटाल, वहां पे उन्होंने बनाया फार्म, सारा कुछ अपना डोनेट कर दिया। हाँ डोनेट कर दिया, बट सर उनके पास पैसा बहुत था तो क्या मतलब? और उन्होंने बहुत सारे व्यापारियों को भी काफी पैसा दिया है सर। अब यहां पे एक चीज समझते हैं, किस घर में ज्यादा पॉइंट, मतलब दूसरे और 12वें घर में पॉइंट का डिफरेंस देखो। 12वें घर में पॉइंट ज्यादा हैं, लॉसेस के घर में ज्यादा है। दूसरे घर में पॉइंट्स कम हैं। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट अ पर्सन विल आइदर स्पेंड और इन्वेस्ट। पॉकेट में, बैंक में नहीं होगा पैसा। ओके। और ऊपर से कौन आके बैठ गए? सैटर्न मीन्स ऑस्टेरिटी, वीकनेस, पॉवर्टी। फिर मैं इसमें एक और चीज देखूंगा, वो दिखाता हूं ना। अब आपको शनि के, कहां पे? शनि के भिनष्टक वर्गा में दूसरे घर में कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? 0, कोई पॉइंट नहीं। 0। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ वेरी लेस मनी। This we will use, how we will use अष्टक वर्ग, it is like this. So then 6 में ज्यादा होंगे तो डिजीजेस होंगी ज्यादा। करेंगे बात। ओके सर उन्होंने अपना धन तो किसी को जैसे डोनेट किया, इसलिए 0 नंबर है, क्योंकि धन तो उनका काफी था सर। हाँ तो नहीं रहा उनके पास, हाँ यूज नहीं हुआ ना अपने लिए। यूज नहीं हुआ। सेकंड हाउस है तो अकाउंट में नहीं रह सकता था। हाँ हाँ ठीक है, चलिए लेट्स एंड दिस क्लास।